आइए आज समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मैं आज के विषय को आपके सामने रखता हूं। हमारी प्राचीन दार्शनिक परंपरा में दो प्रकार की पढ़ने का जो क्रम होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला जो पढ़ने का क्रम है उसमें पूर्व पक्ष होता है। पूर्व पक्ष में हम जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, जो हमारे सामने समस्या है, उस समस्या पर चारों ओर से विचार करते हैं। हम सब लोग मिलकर विचार करते हैं, उस समस्या को जानने का समीचीन प्रयास करते हैं और सम्यक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, इसके कितने एंगल हैं, कितने कोने हैं, कितनी तह, कितनी सतहें हैं। उन सतहों से उसे देखने की कोशिश करते हैं और जब वो सारी सतहें हमारे सामने खुल जाती हैं तब हम उसके समाधान पक्ष की ओर बढ़ते हैं। वो भी हम सब लोग मिलकर करते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि यदि अब कोई गुंजाइश रह गई तो उसे ठीक करें, जिसे हम प्रश्न काल में ठीक करते हैं। तो आइए मैं पूर्व पक्ष की ओर बढ़ता हूं। आज का हमारा विषय है ईश्वर है या नहीं है। सारे संसार में ईश्वर को लेकर जितना झगड़ा है इतना संसार में किसी अन्य वस्तु को लेकर नहीं। संसार में झगड़े का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो ये ईश्वर है। दुनिया में जितनी मारकाट हुई है उस मारकाट में सबसे ज्यादा खून ईश्वर के कारण बहा है। दुनिया के लोगों ने जिहाद किया है, क्रूसेड किए हैं, धर्म युद्ध किए हैं, कारण ईश्वर। मेरी तरह का ईश्वर मेरा ईश्वर है, मैं आपके ईश्वर को नहीं मानता, और अगर आप मेरी तरह के ईश्वर को नहीं मानेंगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। इसी ईश्वर के आधार पर बहुत सारे मत, मजहब और मतांतर खड़े हो गए, संप्रदाय खड़े हो गए। इन संप्रदायों, इन मत मजहबों ने इसी ईश्वर के नाम पर, इसी धर्म के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों का खून बहाया है। कभी ईश्वर को मानने वाले लोगों ने खून बहाया है और कभी नास्तिकों ने खून बहाया है, ये कहकर कि भाई मैं ईश्वर को नहीं मानता तो तू क्यों मानेगा, नहीं मानेगा तो अगर तू मानेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अकेले स्टालिन ने रशिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फांसी दे दी, मार दिया, गोली से उड़ा दिया। अकेले स्टालिन ने, बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ, उसमें लोग मारे गए। इन सबके सतही कारणों को छोड़कर अगर भीतर जाकर देखेंगे तो कारण ईश्वर है। अब प्रश्न हमारा आज का यह है, ईश्वर है या नहीं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ईश्वर है और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। दुनिया में 750 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से कुछ लगभग मान के चलिए 55-60% के आसपास ये मानते हैं कि ईश्वर है और बाकी 35-40% ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। लगभग लगभग बराबरी संख्या है, थोड़ी बहुत ही कम होगी। ईश्वर को न मानने वाले अपने तर्क देते हैं और ईश्वर को मानने वाले अपने तर्क देते हैं। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो न मानने वालों को झूठा कहते हैं और जो न मानने वाले हैं वो मानने वालों को झूठा कहते हैं। आखिर सच क्या है? ईश्वर है या नहीं है? ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है, ये जटिल प्रश्न है। हम लोग इसे बहुत साधारण प्रश्न समझ लेते हैं और साधारण प्रश्न समझकर इसकी उपेक्षा कर देते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि जो सबसे मूल तत्व है, जिसके संबंध में इतना खून बहा है, उसके बारे में हम जान नहीं पाते। आइए आज जानने का प्रयास करते हैं ईश्वर है या नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा जो पुराने लोग हैं कक्षा में वो कृपया हाथ नहीं उठाएंगे, बिल्कुल हाथ नहीं उठाएंगे, और किसी प्रश्न पर मैं आपका कोई उत्तर नहीं चाहता। कृपया सबके लिए माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन खोल दीजिए और सब लोग हाथ उठा सकें ऐसी भी व्यवस्था कर दीजिए। और मैं एक एक व्यक्ति से, आप अपनी तरफ से नहीं आएंगे बीच में, मैं एक एक व्यक्ति के पास आऊंगा और आपसे पूछूंगा उसके बारे में, आप मुझे बताएंगे। यहाँ एक बात समझ लीजिए, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जब आप कहेंगे कि ईश्वर नहीं है तो मैं उसका विरोध करूंगा, तो कुछ लोगों को लगेगा ये तो अपना ही मत मान रहा है। तो मैं जब आपका विरोध करूंगा, जब आप कहेंगे कि ईश्वर है और मैं विरोध करूंगा, तो आप उसे विरोध नहीं मानिएगा। आप समझिएगा कि मैं दूसरी ओर के प्रश्न उठाने की बात कर रहा हूं। जब आप कहेंगे कि ईश्वर नहीं है तो भी मैं आपका विरोध करूंगा, उसे विरोध नहीं मानिएगा। समझिएगा कि मैं दूसरी ओर के प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहा हूं। हर्ष पटेल जी, हर्ष पटेल जी, क्या आप पहले इस कक्षा से जुड़े हैं कभी? नहीं सर, इसी बार पहली बार जुड़ रहा हूँ आचार्य जी। बताइए, ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ईश्वर को मानता हूँ आचार्य जी। मैं कहाँ मिला था आपसे? हमारे अंदर ही है परमात्मा, आत्म तत्व, तो उसी के थ्रू मैं मानता हूँ। अच्छा, आपके भीतर ईश्वर है? हाँ हाँ अच्छा, मेरे भीतर भी है क्या ईश्वर? हाँ हाँ, सबके अंदर ईश्वर ही है। सबके भीतर पक्का? हाँ हाँ श्योर। अच्छा ये बताओ, जिसने बंगाल में उस लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, उसका पेल्विक गर्डल तोड़ के, उसके भीतर भी था ईश्वर?
बिल्कुल। बड़ा खतरनाक ईश्वर है आपका, तो रेप करता है। ईश्वर ईश्वर नहीं रेप करता है। फिर कौन करता है? जिसने इस शरीर को मतलब कि हमारे अंदर जो ईश्वर है, हाँ। और हम अपने शरीर को मान लेते हैं कि हम मैं हूँ। नहीं, आप ताकतवर के ईश्वर ताकतवर? ईश्वर ताकतवर है। तो ताकतवर ईश्वर आपको रोक क्यों नहीं पाता रेप करने से? वो हमें रोक क्यों नहीं पाते? चलिए, विचार हाँ करते जी। रहिए। मैंने केवल प्रतिपक्ष के प्रश्न दिए हैं आपको। अनम्यूट, अपना म्यूट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। विचार करते रहिएगा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल दूसरी ओर के प्रश्न उठा रहा हूं जो आपके सामने समाज के बीच में जाने पर उठेंगे। कल्पना चौधरी जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। ईश्वर को मानती हैं या नहीं? हाँ जी। अगर आपके आसपास कोई टीवी चल रहा है या आपके आसपास शोर है तो कृपया वहां न बैठे। नहीं कल्पना जी, सर, कुछ ईश्वर को मानती हैं, तो कैसे पता चला आपको ईश्वर है? ईश्वर कहीं न कहीं मेरा धार्मिकता में नज़र आता है कि मेरी धार्मिकता है, नम्रता है, जो सामने वाले का दुःख में काम आता है, और बदमाशों का ये करने बदमाश लोगों के लिए फाइट करने के लिए खड़ा रहता है, वो अच्छा, इसमें ईश्वर है। ठीक है। दुष्टों को दंड देता है और अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को सुख देता है, यही कह हाँ रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मुझे ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर देंगी कल्पना जी? हाँ जी। क्या आपका ईश्वर, संसार को देखिए, संसार में जो लोग घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो खूब सुखी हैं, फल फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, बड़े बड़े हो गए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आर्मी बना ली है, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। और जो सुखी और सज्जन लोग हैं, हम सामान्यतः देखते हैं वो दुख पाते हैं। तो आपका ईश्वर क्या कर रहा है उस समय? वो प्रारब्ध का हिसाब से वो अपने को देता है ना, प्रारब्ध, हमारा अच्छा, प्रारब्ध प्रारब्ध। अगर जब प्रारब्ध के हिसाब से देता है तो फिर ईश्वर का क्या लेना देना? हम अपने कर्म से काम चला लेंगे, कर्म से। हाँ जी। ईश्वर की क्या जरूरत है फिर? हाँ जी। चलिए, विष्णु जी अनम्यूट कीजिए पहले। श्रीमान जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये बड़ा सौभाग्य है कि इस क्लास में जुड़े हैं और आपकी बात सुने हैं, बड़ा संतुष्टि मिली है। और उत्तर अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दें। ईश्वर को मानते हैं विष्णु जी? जी हाँ, ईश्वर को मानते हैं। कैसे पता चला कि ईश्वर है? हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर करता है और हमें बना दिया है। अब हम अपने अनुसार जो है सही गलत का निर्णय लेते हैं, और ध्यान के माध्यम से ईश्वर को जाना जा सकता है। वही विधि से हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 6 माह से। और अच्छा, लगभग लगभग जो जी अच्छा विष्णु जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मेरे। एक बड़ा कागज का टुकड़ा लीजिए और उस कागज के टुकड़े में से छोटे छोटे कागज तोड़ते रहिए। विष्णु जी, अगर आपके आसपास शोर है तो कृपया शोर से दूर हो जाए। जी, शोर नहीं है सर, मैं अकेले हूँ, एकांत में। ठीक है। एक बड़ा कागज का टुकड़ा लीजिए और उस कागज के टुकड़े में से छोटे छोटे, उसमें से कागज के छोटे छोटे टुकड़े अलग कीजिए। अगर कागज के छोटे छोटे अंश करते चले जाएंगे तो एक समय क्या होगा, पूरा का पूरा कागज, बोलिए, पूरा का पूरा कागज क्या होगा विष्णु जी? टूट जाएगा सर। खत्म हो जाएगा ना। जी, अगर हम ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर में से अंश लेते लेते ईश्वर खत्म क्यों नहीं हो जाता? ईश्वर सर वो परिभाषा से परे है। ये जो निर्जीव पदार्थों से हम उसका जो है तुलना नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या क्योंकि हम उसके निर्जीव बारे में, फिर क्या हम उसके बारे में निर, चर्चा नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, वो अच्छा, करता है। चलिए, और ये कागज का टुकड़ा। चलिए सजीव की चर्चा कर लेते हैं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए विष्णु जी। आप क्या मानते हैं, ईश्वर कैसा है? अल्प शक्तिमान है कि सर्वशक्तिमान है? सर्वशक्तिमान है सर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप ईश्वर के अंश हैं तो आप में भी तो ईश्वर वाला गुण होना चाहिए, आप सर्वशक्तिमान क्यों नहीं है? ईश्वर ईश्वर का जो अंश है हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर ईश्वरीय गुण है। लेकिन जो माया चक्र है, उसके कारण हम जब अगर नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, क्योंकि अंश हैं, तो नकारात्मकता बढ़ने के कारण हम उस चीज को पहचान नहीं पाते हैं। ध्यान नहीं, के माध्यम से यह किया जा सकता है। अंश क्यों नहीं पहचान पाएगा?
अंश क्यों नहीं पहचान पाएगा, इसका क्या कारण है? इसका कारण वातावरण है सर। वातावरण में नकारात्मक इतना ज्यादा फैल गया। यानी यानी ईश्वर इतना कमजोर है कि वातावरण से कमजोर रह जाता है। नहीं सर, ईश्वर तो वो जब हम जो करेंगे उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। चलिए सकारात्मक ठीक है, करेंगे तो सकारात्मक, नकारात्मक करेंगे विष्णु जी विचार विचार जरूर करते रहिएगा। ठीक है, सुधांशु जी, सुधांशु दत्ता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मैं मानता हूँ ईश्वर को। मानते हैं ईश्वर को। कैसे पता चला आपको कि ईश्वर है? एक्चुअल में मैं ईश्वर से ज्यादा उनको स्वरूप के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा जो मानना है, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं, ईश्वर जो होता है वो हमारे सांसों में, जैसे हमारे में भगवान बोला जाता है ईश्वर को, तो भगवान को मैं इस रूप में देखता हूँ, चाहे वो भूमि हो या गगन हो, वायु हो, अग्नि हो या नीर हो। तो हमारे प्रकृति में जितना भी चीज है उसी में मैं ईश्वर को देखता हूँ, और उनका सेवा ही ईश्वर की सेवा मैं यही जानता हूँ। मतलब आप प्रकृति को ईश्वर मानते हो? जी बिल्कुल। ठीक है, देखो जो प्रकृतिवादी होते हैं, आप माइक म्यूट कर लीजिए। ईश्वर जो प्रकृति को मानते हैं वो प्रकृति क्योंकि जड़ है, चेतन नहीं है, इसलिए वो लगभग नास्तिक होते हैं। लेकिन वो नास्तिकता में विश्वास नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं, क्योंकि वो प्रकृति को ईश्वर मानकर उसकी उपासना करते हैं। लेकिन प्रकृति की उपासना करना ये नास्तिकता ही है, क्योंकि नास्तिक लोग क्या करते हैं, वो किसी चेतन की उपासना नहीं करते, अपितु जड़ की उपासना करते हैं। वायु है, जल है, जंगल है, जमीन है, इन सब का संरक्षण करना संसार को सुरक्षित रखने का तरीका है। इसके बिना संसार में जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है इनकी, ये तरीका सही है, लेकिन ये आस्तिकता तो नहीं है। आइए और समझने का प्रयास करते हैं ईश्वर के बारे में। गिरीश शर्मा जी। आचार्य जी। जी गिरीश जी। इसमें तो मुझे लगता है कि मतांतर की भी गुंजाइश नहीं है कि ईश्वर नहीं है। और मेरा अपना ये मत है कि ईश्वर के ना होने के बारे में तो कोई सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति भी और हमारी प्राणवायु भी और सब कुछ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो संचालित है, सूर्य का उगना, चंद्रमा का आना, फिर सब कुछ समय से निर्धारित है। तो इसमें मेरा अपना जो मत है वो ये है कि ईश्वर ना होने की बात करना तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ सार है, तत्व है। गिरीश जी, ये होता है कि मैं किसी चीज से बहुत ज्यादा सहमत हूं तो उसके विपरीत विचार मेरे मन में उठते ही नहीं है। जैसे मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि मेरी बेटी से कोई द्वेष कर सकता है। इसी तरह से जब मैं ईश्वर को मानता हूं तो मुझे लगता ही नहीं है कि ईश्वर को न मानने का भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन दुनिया में स्टीफन हॉकिंग्स भी तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत विद्वान थे। आप और मुझसे कम बुद्धिमान नहीं थे, हमसे बड़े बुद्धिमान होंगे, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते थे। प्रकृति को इतनी बारीकी से उन्होंने देखा है, सूर्य का चलना, पृथ्वी की गति, पृथ्वी के वलय, उसके ऊपर उपग्रहों के वलय, पूरे ब्रह्मांड, आकाश गंगाओं की प्रक्रिया, परमाणु से लेकर समय पर्यंत एक एक चीज पर विचार करना, ठोस विचार करना, ठोस हाइपोथेसिस देना, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना और प्रिंसिपल सिद्धांतों तक पहुंचना, ये ऐसे वैज्ञानिकों का दिन रात का काम है। लेकिन वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि ईश्वर नहीं है? लेकिन आचार्य जी, क्षमा करना मुझे, जो स्टीफन हॉकिंस ने क्वांटम फिजिक्स या सारे जो सिद्धांत दिए और सबकी बातें की, उसके पीछे कोई तो संचालक है। नहीं, वो तो ठीक है कि आप मान रहे हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई संचालक है, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कोई संचालक दिखाई नहीं देता, ये विज्ञान है और विज्ञान का एक चक्र होता है और उस चक्र में चीजें घूम जाती हैं। अब कोई ये कहे कि साइकिल के पहिए में पहला बिंदु कहाँ है, तो जहां भी आप हाथ रखेंगे उसके पीछे भी एक बिंदु है, उसके पीछे भी एक बिंदु है, उसके पीछे भी एक बिंदु है, उसके पीछे। वो कहते हैं सारा साइंस इसी तरह घूम रहा है। हर चीज के पीछे कोई साइंस का कोई दूसरा कारण है, उसके पीछे कोई दूसरा कारण, उसके पीछे कोई दूसरा कारण, उसके पीछे कोई दूसरा कारण, और कोई भी ऐसा प्रारंभिक कारण नहीं है जहां से आप कहें कि यहां से विज्ञान की शुरुआत हुई। इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। वो अज्ञात शक्ति ही ईश्वर है एक्चुअली। शक्ति तो है ही है नहीं, वो कह रहे हैं विज्ञान है, विज्ञान के नियम काम कर रहे हैं, अज्ञात तो नहीं है, सब कुछ ज्ञात है। मेरा तो मानना है विज्ञान भी जहां तक पहुंचा है उसमें अभी बहुत अज्ञात है।
नहीं, ये सोचना ठीक है, सोचने में तो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन तर्क की बात हम करेंगे कि हमें कैसा पता चले। मान लीजिए मैं नास्तिक हूं, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे कि ईश्वर है? आचार्य जी, हमें तो ऐसा लगता है कि वो इतनी जबरदस्त ड्राइविंग फोर्स है कि ये माना जाता है, और मतलब इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। ये तो आपकी पवित्र निष्ठा और श्रद्धा है, लेकिन तर्क क्या है? चलिए, गिरीश जी ने बहुत अच्छा वार्तालाप किया, और मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि वार्तालाप अच्छा ही करें, डरे हटे नहीं। जो मैं कह रहा हूं, मैं हर बात पर सही नहीं हूं, मैं बहुत सारी बातों पर गलत हो सकता हूं, मेरा विरोध करें। नरेश चौहान जी। मेरा सौभाग्य है। नरेश चौहान जी, नमस्ते गुरु जी। ईश्वर को मानते हैं नरेश जी? हाँ जी। कैसे पता चला कि ईश्वर है? आपसे कहाँ मिला था? बात हुई, चिट्ठी पत्री आई, टेलीफोन आया हो, कभी बताया हो कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा हूँ, या किसी और व्यक्ति ने बताया हो? मतलब गुरु जी, इस संसार में कोई कुछ भी, अगर सृष्टि में अगर किसी का भी जन्म होना है तो उसके पीछे कुछ कोई तो शक्ति चाहिए। तो जन्म के वही पीछे माता पिता मतलब है, माता पिता का रेतस शक्ति है। ठीक है, मैं माता पिता के ऊपर, उनके दादा, उनके माता पिता, दादा दादा दादी, दादी, तो उसके ऊपर लास्ट तक चले जाएंगे। जब पृथ्वी पे पहला इंसान आया तो कुछ कोई तो शक्ति होगी, कोई। कुछ अब तो आप देखो, होगा। विज्ञान के दो रूप हैं। एक रूप मानता है कि कोएसरवेट से दुनिया उत्पन्न हुई है, दूसरा रूप ये मानता है कि दुनिया कभी उत्पन्न नहीं हुई, हमेशा से ऐसी चली आ रही है, इसलिए इसका कोई और छोर नहीं है। रवि जी। हाँ आचार्य जी, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिन्होंने मतलब इस संसार की उत्पत्ति रचना करी है। मतलब अगर कोई ना तो कोई वाली शायद बात, कोई ना कोई वाली बात है, तब तो तुक्का है ना। तर्क क्या है? तर्क शायद हमारी इतनी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया होगा कि हम उसको जान पाए अरे इतनी सरल क्यों भाषा नहीं, में। क्यों नहीं हो पाया? मनुष्य चांद तारों पर पहुंच गया है, मनुष्य ने इतने बड़े बड़े प्रकाश वर्ष दूरियों को पार कर लिया है, मनुष्य ने इतने बड़े बड़े परमाणु बम बना लिए। हमारी इतनी भी बुद्धि नहीं कि हम ये जान सकें कि किसी रचना के पीछे कुछ है कि नहीं है। चलिए, लेकिन आपका तर्क अच्छा है, आगे चलते हैं। राज गोपाल शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, ईश्वर है। कैसे कैसे पता चले कि ईश्वर है? ईश्वर कहते हैं, ईश्वर है इसका पता कैसे ही चल सकता है? कहते हैं जैसे अपने ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने करी है। हाँ, कैसे ये कैसे पता? ये तो आपका तुक्का है, आपको नहीं, आपके तुक्का पूर्वजों ने ऐसा नहीं। बताया, आपके आसपास का माहौल ऐसा बताता है कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने करी। ऐसा नहीं, कैसे पता चला कि ने ब्रह्मांड की रचना की? ये तो विज्ञान से हुई, बिग बैंग थ्योरी से हुई, जो का विस्फोट हुआ उससे बना। नहीं, विज्ञान की हमें समझ किसने दी? ईश्वर ने दी। हम विज्ञान को समझ कैसे पाते कि अगर ईश्वर ना होता तो विज्ञान को हम कैसे समझ पाते? नहीं, ईश्वर का हमें थोड़े विज्ञान समझा रहा, अध्यापक समझाते हैं विज्ञान तो, और हमारे समझने से मतलब नहीं है। विज्ञान संसार में मौजूद है, मैं समझूं या ना समझूं, लेकिन विज्ञान ही संसार को बना रहा है। एक दो प्रश्न मैं और ले लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। शशिकांत सूर्यवंशी जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते। सर, मेरा ये प्रश्न था कि भगवान है तो है, लेकिन जिस प्रकार हमारा शरीर चल रहा है उसी प्रकार भगवान ने हमारी सृष्टि का निर्माण भी किया है, क्योंकि हमारा शरीर सुव्यवस्थित ढंग से अपने सभी कार्य करता है। सुव्यवस्थित कहाँ करता है? तो बीमार हो जाता है, कोरोना हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, लोगों को दुखी करता है। शरीर के कारण संसार में जितने लोग दुखी हैं, इतना तो किसी कारण से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी ले लेता हूं, अदिति जी। अदिति जी, ईश्वर को मानती हैं या नहीं? आचार्य जी, मेरा मानना है कि ईश्वर नहीं है। नहीं है? अच्छा, क्यों, कैसे लगा आपको कि ईश्वर नहीं है? क्योंकि ईश्वर होने का कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण ही नहीं है, ईश्वर के होने का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए ईश्वर नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ अदिति जी, अपना माइक ऑन रखना, और बाकी सब संयोजक ध्यान रखें अन्य किसी का माइक ना खुले। अदिति एक बात बताओ, क्या आयु है आपकी? सर 29। 29। अदिति बेटा एक बात बताओ, आपके दादा का नाम क्या था? श्री सुरेश चंद बंसल।
अच्छा, सुरेश चंद्र जी। अच्छा, सुरेश चंद्र जी के दादा का नाम क्या था? श्री किशोरी लाल। अच्छा, उनके पिता को आप जानती हैं? जी नहीं। आपने देखा है? नहीं। आपसे बात हुई है? नहीं। उनके होने का कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं ये जी कह सकता हूं कि आपके दादा के पिता थे ही नहीं। नहीं, उसका रीजन ये है ना कि यदि मेरे दादा के पिता नहीं थे तो मेरे दादा भी नहीं हुए, लेकिन मेरे दादा हैं, मैंने देखे हैं। ठीक है, तो यही तो मैं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस चीज को मैंने नहीं देखा, जिस चीज का मेरे पास प्रमाण मौजूद नहीं है, उसका भी मेरे पास एक अनुमान तर्क मौजूद है, और उस अनुमान तर्क से मैं जानता हूं कि मेरे दादा के पिता थे। अगर वो नहीं होते तो मेरी पीढ़ियां कैसे चलती, है ना? तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो वहां हम तर्क प्रज्ञा का तो उपयोग करेंगे। हाँ, हम कोई छूने वाला एविडेंस तो नहीं पा पाते हैं कि कहीं छूने वाला एविडेंस ईश्वर का है कि मैं सीधी आंख से देख लूं, कान से सुन लूं, या फिर मैं कहीं उसे पा जाऊं, छू लूं, गले लगा लूं, बात कर लूं, ये सब तो संभव नहीं है। लेकिन क्या तार्किक एविडेंसेस भी उपलब्ध नहीं है? देखिए आचार्य जी, मेरे अकॉर्डिंग यदि ईश्वर होता तो हाँ। ये जितने भी दुष्ट कर्म हो रहे हैं ये संसार में नहीं होते, और ये सब कहने की बातें होती हैं कि सबको सबका फल मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता। जो बुरे लोग हैं वो फल रहे फूल रहे हैं। 3 साल ये लड़की और समझदार हो गई। हाँ। और अच्छे लोग जो हैं आचार्य जी, उनका नुकसान ही होता है। अच्छा, मेरे अच्छा। इतने अनुभव से मैंने ये देखा है। ठीक बात है, भले लोगों का हम देख ही रहे हैं, चारों तरफ नुकसान ही हो रहा है, और क्या है। चलिए, अब मैं इस जो हमारा पूर्व पक्ष चल रहा था, देखिए मैंने पर्याप्त समय तक पूर्व पक्ष चलाया, लगभग आधे घंटे तक मैंने पूर्व पक्ष चलाया। अभी मैं फिर आपसे बात करूंगा, ऐसा नहीं समझिएगा मैंने बात करना बंद कर दिया है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर से बात करेंगे, है ना? क्योंकि विषय बढ़ेगा ही नहीं अगर मैं बात नहीं करना शुरू करूंगा। तो माइक डाउन, अपने हाथ डाउन कर लीजिए, माइक सब म्यूट कर लीजिए, सबके लिए माइक म्यूट कर दीजिए। और आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, और इस संबंध में जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये मैं आज आधा ही विषय ले पाऊं, पूरा विषय ना ले पाऊं, तो जितना विषय मैं आज लूंगा उतना मैं प्रयास करता हूं, फुल स्पीड से चलूंगा। तो थोड़ा सा मेरा साथ बनाए रखने का प्रयास करें, थोड़ा सा बुद्धि को तीव्र रखने का प्रयास करें, एकांत में बने रहें और सुनिए। मित्रों, बंधुओं, दुनिया में बहुत सारे लोग मानते हैं ईश्वर नहीं है, और बहुत सारे लोग मानते हैं ईश्वर है। जो नहीं मानते उनके अपने तर्क हैं, जो मानते हैं उनके अपने तर्क हैं। आपने इतने सारे तर्क सुने, कुछ तर्क मैं दे देता हूं जो आपने नहीं कहे बीच में से। कुछ लोग कहते हैं मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। एक तर्क ये भी है कि ईश्वर को मान लो तो वो है, और ना मानो तो वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर मेरे मानने ना मानने पर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं ये मान लूं कि ये घर जिसमें मैं बैठा हूं ये घर नहीं है, तो क्या ये घर नहीं रहेगा? घर तो रहेगा। मेरे मानने ना मानने से किसी वस्तु की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह तर्क अपने आप में आधारहीन है कि मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। मान लीजिए कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं है, तो क्या बिल्ली नहीं रहेगी? बिल्ली तो है और खाएगी। आंख बंद कर लेने से बिल्ली गायब नहीं होती। एक तर्क ये देते हैं। दूसरा एक तर्क क्या देते हैं? कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। खूब कहा जाता है, जल थल अग्नि आकाश अनिल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक पत्ता। उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता तो दुनिया में इतनी चोरियां और डकैतियां क्यों है? क्या ये उसकी मर्जी से हो रही हैं? दुनिया में रेप है, बलात्कार है, हत्याएं हैं, जिहाद है, क्रूसेड है, दुनिया में युद्ध है, हाहाकार है, त्राहिमाम है, बीमारी है, रोग हैं, कष्ट हैं। ये क्यों है? क्या ईश्वर ऐसा ही चाहता है? क्या इस सब में ईश्वर की हिस्सापत्ति है? क्या ईश्वर ऐसा करने के लिए संसार में लोगों को प्रेरित करता है? तो ये बात भी कुछ जमती सी नहीं है और ठीक नहीं लगती है। ऐसे अनेक प्रकार के तर्क हमारे बीच में चलते हैं। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं ईश्वर है या नहीं है। अच्छा, छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करें। ईश्वर पर हम बाद में जाएंगे, पहले कुछ चीजों को समझने का प्रयास करें। आपके हाथ में मोबाइल, पहले इस मोबाइल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। आपके हाथ में जो मोबाइल है, इस मोबाइल को सामान्य रूप से देखिए और विचार कीजिए कि इस मोबाइल को किसी ने बनाया या ये अपने आप बना। जब आप ये सोचते हैं कि इस मोबाइल को किसी ने बनाया या ये अपने आप बना, तो सहज ही मन में विचार उठता है कि मोबाइल को किसी ना किसी ने बनाया है, अपने आप तो नहीं बना।
अपने मकान को देखिए जिसमें रहते हैं, ये मकान किसी ने बनाया या अपने आप बना? हो सकता है ये आपके दादा से पहले की पीढ़ियों का बना हुआ मकान हो, आपने इसे बनाए जाते हुए नहीं देखा, फिर भी आप मानते हैं कि इस मकान को किसी ना किसी ने जरूर बनाया है, बिना बनाए मकान नहीं बना। आपके घर में मोटरसाइकिल है, कार है, आप जानते हैं कि इन्हें किसी ना किसी ने बनाया है, यह अपने आप नहीं बनी। हालांकि आपने उस मोटरसाइकिल को बनाए जाते हुए नहीं देखा, हालांकि आपने उस कार को बनाए जाते हुए नहीं देखा, फिर भी आप ये मानते हैं कि उस मोटरसाइकिल को, उस कार को किसी ना किसी ने जरूर बनाया है, बिना बनाए ये चीजें नहीं बनी। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आप इन चीजों को ये मान रहे हो कि इन्हें किसी ना किसी ने बनाया है? क्या कारण है? तो बंधुओं, इसका कारण है इनके भीतर एक निश्चित व्यवस्था का होना। मोबाइल के अंदर लगभग वही चीजें हैं जो आपको एक डिजिटल बाइक के अंदर मिल जाएंगी, बाइक के अंदर वही चीजें हैं जो आपको एक कार के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन कार की व्यवस्था का क्रम अलग है, बाइक की व्यवस्था का क्रम अलग है, आपके मोबाइल की व्यवस्था का क्रम अलग है, पर सबके भीतर एक अलग अलग निश्चित व्यवस्था है। और आप जानते हैं कि संसार में कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। पहली शर्त अपने पल्ले गांठ बांध लो कि संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। अगर संसार में कहीं कोई व्यवस्था है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक जरूर है। मकान है तो उसका कोई इंजीनियर है, मोटरसाइकिल है तो इसे बनाने वाली कोई कंपनी है, मोबाइल है तो इसका कोई ना कोई इंजीनियर है, इसका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका कोई हार्डवेयर इंजीनियर है। दुनिया में कुछ भी है, आपके कपड़े सिले हैं तो कोई दर्जी है, आपका घर चिना गया है तो कोई मिस्त्री है, आपके घर में कुर्सी और टेबल पड़े हैं तो उसके पीछे बढ़ई है। यानी कोई भी व्यवस्था आप संसार में देखते हैं तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है, इस बात को कोई संसार में नकार नहीं सकता। सावधानी पूर्वक इस चीज को देखते जाइए। अब समझने का प्रयास कीजिए कि व्यवस्थापक व्यवस्था को अस्तित्व में कैसे लाता है। व्यवस्थापक व्यवस्था को अस्तित्व में लाता है बुद्धि के द्वारा। बिना बुद्धि के संसार में कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। मैं व्यवस्था को अगर अंग्रेजी में बोलूं तो मशीन कह सकता हूं। संसार में कोई मशीन बिना बुद्धि के बनना संभव नहीं है। जो भी मशीन है उसे बनाने के पीछे बुद्धि काम करती है। अगर मोबाइल बना है तो मोबाइल को किसी ना किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया है और बुद्धिपूर्वक बनाया है। अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, बिना बुद्धि के मोटरसाइकिल नहीं बन सकती। कार को बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, बिना बुद्धि के कार भी नहीं बन सकती। यानी यह निश्चित बात है कि संसार में कोई भी व्यवस्था, कोई भी मशीन बिना बुद्धि के आना संभव नहीं है। बुद्धि होगी तभी ये व्यवस्थाएं जो हैं अस्तित्व में आ सकती हैं, मशीनें अस्तित्व में आ सकती हैं। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मशीनी और व्यवस्थाओं, इन सारी चीजों को अगर हम सावधानी से देखें, इन्हें बनाने में जो बुद्धि की जरूरत है वो बुद्धि कैसी होती है। जैसे एक पेन को कोई बनाता है और एक मोबाइल को कोई बनाता है, तो पेन एक सरल मशीन है, एक सरल व्यवस्था है, मोबाइल एक जटिल मशीन है, एक जटिल व्यवस्था है। और याद रखिए, सरल व्यवस्थाओं को बनाने के लिए थोड़ी बुद्धि से काम चल जाता है, लेकिन जटिल व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अधिक बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जटिल, जितनी व्यवस्थाएं जटिल होती चली जाएंगी, बुद्धि भी उतनी ही ज्यादा चाहिए। यानी पेन को बनाने में कम बुद्धि से काम चल जाएगा, मोबाइल को बनाने के लिए उससे ज्यादा बुद्धि चाहिए, कंप्यूटर को बनाने के लिए उससे ज्यादा बुद्धि चाहिए, सैटेलाइट को बनाने के लिए उससे ज्यादा बुद्धि चाहिए। और ऐसी ही मशीनों की जटिलताओं में चले जाओगे तो मशीन जितनी ज्यादा जटिल होगी उतनी ही ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। आप विचार कीजिए, संसार में सबसे जटिल मशीन कौन सी है? जब हम ये विचार करते हैं कि संसार में सबसे जटिल मशीन कौन सी है, तो फिर हम विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या सबसे जटिल मशीन मोबाइल फोन है, टैबलेट है, फैबलेट है, या डिजिटल गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, परमाणु बम है, या बहुत बड़े बड़े युद्धक यंत्र हैं, या आकाश में घूमने वाले कृत्रिम सैटेलाइट हैं, या जेनेवा के नीचे खोदकर बनाई गई वो मशीन जिसमें हिग्स और बोसोन खोजे गए हैं वो हैं, या फिर मानव शरीर। संसार की सबसे जटिल मशीन कौन सी है? दुनिया में मनुष्य द्वारा बनाई गई ये सारी मशीनें, या फिर मानव शरीर? सबसे जटिल मशीन कौन सी है? एक क्षण के लिए माइक अनम्यूट करके सब लोग बताएंगे, एक बार बताएंगे सब लोग। मानव शरीर।
मानव मानव शरीर मानव शरीर सब म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ, संसार में सबसे जटिल मशीनों को खोजते खोजते जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चय पूर्वक जानते हैं कि संसार में सबसे जटिल मशीन जो है वो मानव शरीर है, और मानव शरीर से ज्यादा जटिल मशीन संसार में दूसरी कोई नहीं। जब हम इस खोज पर आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर से जटिल मशीन संसार में दूसरी कोई हमें देखने में नहीं आती है। अब विचार करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई व्यवस्थापक है, तो इस मानव शरीर के पीछे कौन है, किसने इस मानव शरीर का निर्माण किया? और जब ये ढूंढते हैं तो हमारे सामने दो उत्तर आते हैं, एक माता एक पिता, कि माता पिता ने इस मानव शरीर का निर्माण किया। अगर माता पिता ने मानव शरीर का निर्माण किया है तो माओं को जरूर पता होगा कि मानव शरीर कैसे बनाया जाता है। तो आप सब अपनी अपनी माँ से जाकर पूछ सकते हैं, उनसे पूछिए, क्यों री माँ तू एक आंख बना सकती है? आप पूछ सकते हैं, क्यों री माँ तू एक कान का पर्दा बना सकती है, एक बूंद खून की बना सकती है, त्वचा का एक छोटा टुकड़ा बना सकती है, क्या तू हड्डी बना सकती है, क्या तू ये सब बना सकती है? और जब आप ये जानेंगे कि माँ इनमें से कोई भी चीज नहीं बना सकती, तब आपको पता चलेगा इसका सीधा मतलब है माँ के भीतर जरूर बना है लेकिन माँ ने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? क्या पिताजी ने बनाया? तो पिताजी एक बूंद खून की, एक इंच त्वचा का टुकड़ा या एक हड्डी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका सीधा मतलब है माता ने नहीं बनाया, पिता ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ने बनाया? अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ने बनाया होता, पहली तो बात यह है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी इन्हीं माता पिता के भीतर आ जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें अलग मान लो तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ने अगर बनाया होता तो निश्चित रूप से उन्होंने अब तक मानव बनाने की फैक्ट्रियां लगा दी होती। लेकिन मानव बनाने की कोई फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाई। बिना मानव शरीर के मानव का निर्माण करना यह आज तक संभव नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने क्लोनिंग शुरू की है, टेस्ट ट्यूब बेबीज शुरू किए हैं, लेकिन बिना मानव शरीर के अंश लिए, बिना प्रोटोप्लाज्म लिए, बिना क्रोमोसोम्स लिए, बिना स्पर्म लिए, बिना ओवा लिए मनुष्य शरीर का इस प्रकार निर्माण करना संभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कोई डॉक्टर नहीं जानता, कोई इंजीनियर नहीं जानता, कोई साइंटिस्ट, कोई माता, कोई पिता नहीं जानता कि मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा कीजिए और उनके सामने त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए और उनसे कहिए कि बिना इस त्वचा के टुकड़े की सहायता के ऐसी ही त्वचा का निर्माण करके दिखाओ। क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा है कि जिस किसी ने इस त्वचा का निर्माण किया है, जिस किसी ने इस मानव शरीर का निर्माण किया है, जिस किसी ने इस विलक्षण रचना का निर्माण किया है, वो संसार के सब लोगों से अधिक बुद्धिमान है। मैंने कहा था सरल व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ी बुद्धि से काम चल जाता है और जटिल व्यवस्थाओं के लिए हमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये संसार की सबसे जटिल व्यवस्था है, इसलिए इसके लिए सबसे अधिक बुद्धि की आवश्यकता है। तो ये वो है जो संसार में सबसे अधिक बुद्धि वाला है। कौन है, कहां है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो पता है कि जो भी है वो संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है। माता नहीं, पिता नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, ये लोग तो नहीं। किसने किया नहीं पता, पर एक बात सिद्ध हो गई, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो उसे एक नाम दे देते हैं ताकि आगे उसके संबंध में चर्चा कर सकें। जो सब कुछ जानता है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं सर्वज्ञ, जिसे आप सर्वज्ञ कहते हो, है ना। संस्कृत भाषी लोग जानते हो ज्ञ नहीं होता, ज्ञ होता है। तो जो सब कुछ जानता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो ये सर्वज्ञ है। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगला एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सामूहिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे मुझे। एक बार माइक को अनम्यूट करके सामूहिक रूप से प्रश्न का उत्तर देंगे मुझे ये बताइए, जिसमें जीवन नहीं होता उसे जड़ कहते हैं, जिसमें जीवन होता है उसे चेतन कहते हैं। प्रश्न यह है, बुद्धि जड़ के सहारे रहती है या चेतन के सहारे? उत्तर दीजिए। माइक म्यूट कर दीजिए। बुद्धि रहती है चेतन के सहारे। बुद्धि कभी जड़ के सहारे नहीं रहती है। बुद्धि जड़ के सहारे रह ही नहीं सकती है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे भीतर बुद्धि है। जिस दिन मैं जीवित नहीं रहूंगा तो मेरा जो जड़ शरीर है उसके भीतर बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि उसके भीतर होती है जो जीवित होता है। सीधी बात है। इसका मतलब यह है जो जीवित है उसे मैंने चेतन कहा,
तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ईमानदारी से बताइए, वो जड़ होना चाहिए कि चेतन? तो आप सहजता से बताएंगे कि वो चेतन ही होगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि बुद्धि चेतन के सहारे रहती है, जड़ के सहारे नहीं रहती। और हम सिद्ध कर चुके हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो जड़ नहीं हो सकता, वो चेतन ही होगा। दो बातें सिद्ध हो गई। पहली बात सिद्ध हुई सर्वज्ञ है, दूसरी बात सिद्ध हुई चेतन है। ध्यान से सुनिए मेरी ये बात, मैं जो बोल रहा हूं ये खामखा नहीं बोल रहा हूं, है शब्द पर ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं सर्वज्ञ है, चेतन है। जब मैं दो दो बार कह चुका हूं कि है, क्या आप कह सकते हैं कि नहीं है? है? अरे जब मैंने सर्वज्ञता सिद्ध की तब उसके अस्तित्व को सिद्ध किया, जब मैंने चैतन्य सिद्ध किया तो उसके अस्तित्व को सिद्ध किया, क्योंकि गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता। गुण को किसी ना किसी आश्रय की आवश्यकता होती है। दो दो गुणों को हम सिद्ध कर चुके हैं, इसका अर्थ है इन गुणों का गुणी भी है। जैसे मान लीजिए कोई चीज शीतल है, तो शीतल होने के लिए चीज की जरूरत पड़ेगी। शीतलता तो गुण है, लेकिन शीतलता का गुण जल के भीतर है, शीतलता का गुण चंदन के भीतर है। यानी शीतलता गुण है, पर उस गुण को किसी गुणी की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही दो गुणों की हम सिद्धि कर चुके हैं, सर्वज्ञ है और चेतन है। जब दो गुण सिद्ध हो चुके हैं तो ये सिद्ध हो चुका है ये दो गुण किसी ना किसी आश्रय से हैं, और जिसका आश्रय है उसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं सत। सत्य नहीं कह रहा हूं, सत। सत मतलब अस्तित्व वाला, सत उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व होता है। तो तीन बातें सिद्ध हो गई, पहला सर्वज्ञ है, दूसरा चेतन है, और तीसरा सत है, यानी अस्तित्व वाला है। अब सुनो, कोई माने तब भी है और ना माने तब भी है, क्योंकि जिस वस्तु का अस्तित्व होता है किसी के मानने ना मानने से उसकी सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सिद्ध हो गया कि यह है, तीन बातें सिद्ध हो गई, पहला सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और रिपीट करने का कारण यह है कि 1000 साल गुलाम रहे हैं, मूर्ख मुसलमानों के गुलाम रहे हैं, हम 250 साल ईसाइयों के गुलाम रहे हैं, और उस गुलामी में आवृत्ति नहीं होने से हमारी विद्या चली गई। इसीलिए मेरा रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सर्वज्ञ, चेतन, सत, ताकत देख लेते हैं। इसके भीतर कुछ ताकत वाकत भी है कि नहीं है, इसकी ताकत को जांचने का प्रयास करते हैं। ताकत को जांचने के लिए थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, आप आराम से पढ़ेंगे। देखो, फिजिक्स में गति के कुछ नियम होते हैं। गति के जो नियम होते हैं उनमें एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत, या हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यह लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, गति में है तो गति में रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे आपके हाथ में ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल को अपनी एक हथेली पर रख लीजिए तो ये रखा रहेगा। अगर आपको इसे गति में लाना है तो आपको दूसरे हाथ से इस पर बल लगाना पड़ेगा। जब आप दूसरे हाथ से इस पर बल लगाएंगे तो यह गति में आएगा, बिना बल लगाए ये गति में नहीं आ सकता। पर सोचिए, मोबाइल को गति में लाने के लिए थोड़े बल से काम चल जाएगा, पर अगर आपको एक बड़े से पत्थर को गति में लाना हो तो आपको ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको ऐसे ऐसे 20 पत्थरों को गति में लाना हो तो आपको और ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको अपने मकान को गति में लाना हो तो आपको और ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। अब सोचो, अगर आपको पूरे भारत देश को गति में लाना हो तो कितनी ताकत की जरूरत पड़ेगी। अब सोचो, अगर आपको पूरी पृथ्वी को गति में लाना हो तो कितनी ताकत की जरूरत पड़ेगी। अब सोचो, जिसने पृथ्वी को गति दी है, पृथ्वी स्थिर तो नहीं है, गतिमान है, और गतिमान है तो इस स्थिर वस्तु को किसी ने गति दी है, तभी ये जड़ वस्तु गति में आई है। जड़ वस्तुएं स्वतः गति में नहीं आ सकती, जड़ वस्तुओं को गति में लाने के लिए चेतना की आवश्यकता होती है। तो जिस किसी ने पृथ्वी को गति में लाया है, और कितनी गति में, कहते हैं लाखों मील प्रति इकाई समय की रफ्तार से गति करती है पृथ्वी सूरज के चारों ओर, और केवल सूरज के चारों ओर गति नहीं कर रही है, सूरज के साथ साथ आकाश गंगा के चारों ओर भी भाग रही है। तो जिस किसी ने पृथ्वी को गति दी है, सोचो उसमें कितनी ताकत है। संसार में क्या कोई उसके समान ताकतवर हो सकता है? वो तो बहुत ताकतवर है, लेकिन पृथ्वी तो छोटी सी है। पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, और उससे लाखों गुना बड़ा सूरज है जो इन सबको गति दे रहा है। बंधुओं, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। उससे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं, और जिसके पास इतनी ताकत है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। अब ये सर्वशक्तिमान शब्द अभी आपकी समझ में नहीं आया,
सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए उसे अपने काम करने हैं, तो देखो काम करने में हमें किसी न किसी साधन, किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। आप खाना बनाते हैं, आपको बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको उसमें भी हेलमेट की जरूरत पड़ती है, हाथों की जरूरत पड़ती है, उसमें हैंडल की और वो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। संसार में ऐसा कौन सा काम है जिसे आप करें और आपको साधनों की जरूरत ना हो? लेकिन जिसे अपने काम करने में किसी साधन, किसी व्यक्ति, किसी दलाल, किसी एजेंट, किसी पैगंबर की जरूरत नहीं है, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। शक्ति और साधन में उल्टा संबंध होता है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण को अपने मन में चित्रित करने की कोशिश कीजिए। एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। 10 मशीनें इसके शरीर पर लगाई गई हैं और इन मशीनों की सहायता से इसके शरीर को संचालित किया जा रहा है। इसके शरीर के अंग संचालित हो रहे हैं उन मशीनों की सहायता से। दवाइयां दी जा रही हैं, सेवा की जा रही है। इसका शरीर बहुत कमजोर है। जैसे दवाइयां दी गई और सहायता की गई, वैसे वैसे इसकी ताकत बढ़नी शुरू हुई, और जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ने लगी, वैसे वैसे मशीनें हटने लगी। पहले ताकत बढ़ी, एक मशीन हट गई, यानी शक्ति बढ़ी, साधन की जरूरत घटी। शक्ति और बढ़ी, एक मशीन और हट गई। शक्ति और बढ़ी, 2 मशीनें और हट गई। शक्ति और बढ़ी, सारी मशीनें हट गई। ध्यान से सुनो, शक्ति बढ़ती जा रही है और साधन की जरूरत घटती जा रही है। शक्ति और बढ़ी, इसे बेड की जरूरत नहीं, व्हीलचेयर पर आ गया। शक्ति और बढ़ी, व्हीलचेयर की जरूरत नहीं, बैसाखी पर आ गया। शक्ति और बढ़ी, बैसाखी की जरूरत नहीं है, अब यूं ही चल लेता है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे साधन की जरूरत घटती चली गई। और बंधुओं, शक्ति बढ़ते 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 जब अत्यंत अवस्था में पहुंच जाए, जिसे अल्टीमेट स्थिति कहते हैं, उसमें पहुंच जाए, तो वहां साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है। वहां किसी साधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनो, मैंने इस मोबाइल को अपने हाथ से पकड़ रखा है। ऐसे ही संसार में किसी न किसी काम को करने के लिए आपको साधन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है उसे किसी हाथ की जरूरत नहीं, देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं, सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं, धड़कने के लिए हृदय की जरूरत नहीं। वो बिना संसाधनों के संसार का सारा कार्य कर सकता है, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान वो जिसे किसी साधन की, किसी पैगंबर की, किसी दलाल की, किसी एजेंट की, किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप सारे काम कर लेता है, उसे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान को जब किसी चीज की जरूरत नहीं, तो शरीर की भी आवश्यकता नहीं, और जिसके पास शरीर भी नहीं है उसे कहते हैं निराकार। ये 4 चीजें मैंने सिद्ध की, ध्यान से सुनिए। 5 चीजें मैंने सिद्ध की, फिर से सुनेंगे। पहला सर्वज्ञ है, दूसरा चेतन है, तीसरा सत है, चौथा सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि सर्वशक्तिमान है इसलिए निराकार है। रहता कहां है, कौन सी जगह है जहां ये जाकर रहता है? तो वो इसके रहने की जो जगह है उसे ढूंढने का प्रयत्न करें तो पहले एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, वस्तु किसे कहते हैं? अगर हम फिजिक्स के आधार पर देखें तो फिजिक्स कहता है विच ऑक्यूपाइज प्लेस एंड हैव वेट दैट इज कॉल्ड एज वस्तु। जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे वस्तु कहते हैं। लेकिन दर्शन कहता है कि जो अस्तु है सो वस्तु है, अर्थात जिसका अस्तित्व है उसे वस्तु कहते हैं। अब जिसका अस्तित्व हम 5 बार सिद्ध कर चुके, तो वो वस्तु हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल वस्तु हुई, तो वो भी वस्तु है। और सुनो, मेरा अस्तित्व तो स्वतः सिद्ध है, मेरा अस्तित्व तो कोई छू कर पता कर सकता है, तो मेरी भी सत्ता है, मेरा भी अस्तित्व है और उसका भी अस्तित्व है, तो दोनों वस्तु हो गई। जब दोनों वस्तु हो गई तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है, वो सर्वशक्तिमान है, मैं अल्प शक्तिमान हूं, मेरी थोड़ी शक्ति है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं थोड़ा कम जानता हूं, मैं उतना नहीं जानता। इस दीवार के परे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मोबाइल के परे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। कोई पढ़ रहा है, कोई खेल ही रहा है ना, तो मुझे जानकारी नहीं है कि मोबाइल के उधर क्या हो रहा है। ये जानकारियां नहीं होने से मैं अल्पज्ञ हूं और वो सर्वज्ञ है। ये मुझ में और उसमें अंतर है। मैं छोटी सी वस्तु हूं, वो बहुत बड़ी वस्तु है। अब ये सोचो, वो जो बहुत बड़ी वस्तु है उसके संबंध में, जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, ये रहता कहाँ है? ये बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु को रहने के लिए जब हम जगह ढूंढेंगे कहाँ रहता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो अपने कामों को कैसे संचालित करता है। देखो, एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कभी भी सारी व्यवस्थाओं को इकट्ठे नहीं संभाल सकता। जैसे विद्यालय का प्रधानाचार्य
विद्यालय के प्रधानाचार्य जब अपने कक्ष में हैं तो उन्हें नहीं पता 12वीं कक्षा में क्या हो रहा है। और अगर 12वीं कक्षा में एक बच्चे ने दूसरे का सर फोड़ दिया और ये प्रधानाचार्य जी यहां से उठकर उस कक्ष की ओर गए, 12वीं कक्षा के कक्ष की ओर, और मान लीजिए बच्चे दूसरे रास्ते से इनके ऑफिस में आ गए। अब बच्चे, प्रधानाचार्य जी पहुंच गए वहां और बच्चे पहुंच गए इनके ऑफिस में, और फिर यहां आकर उनमें मार पिटाई हो गई। अब प्रधानाचार्य जी 12वीं के कक्ष में हैं, उन्हें नहीं पता कि ऑफिस में क्या हो रहा है। अब अगर वो वहां सुधारने आए तो पीछे कुछ बिगड़ जाएगा। तो अगर एक देशी वस्तु होगी तो वो व्यवस्थापक हो तो वो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भागता रहेगा, लेकिन कभी व्यवस्थाएं नहीं सुधार सकता। सारी व्यवस्थाओं को एक साथ वो सुधार सकता है जो सारी व्यवस्थाओं के पास एक साथ रहे। व्यवस्था बिगड़ती तभी है जब व्यवस्थापक व्यवस्था के पास न रहे। मैं और मेरी छोटी बहन, मेरी माँ मुझे घर छोड़कर गई और कहा कि इसका ध्यान रखना। छोटी बहन छोटी थी, अब पीछे वो खेलने लगी, उसने चूल्हे में हाथ डाल लिया, उसका हाथ जल गया। अब माँ ने आकर मुझे पीटा। अब देख, गलती तो मेरी नहीं थी, मेरी बहन ने चूल्हे में हाथ डाला, उसका हाथ जला, लेकिन माँ मुझे पीट रही है और पीटते हुए कह रही थी कि ये व्यवस्था मैं तुझे सौंप कर गई थी, तू जरूर इस व्यवस्था से दूर गया होगा, अगर तू इस व्यवस्था के पास रहता तो ये व्यवस्था ना बिगड़ती। इसका सीधा मतलब है व्यवस्थाएं तब बिगड़ती हैं जब व्यवस्थापक व्यवस्था से दूर हो जाता है। अब संसार में देखो, व्यवस्था ठीक चल रही है या बिगड़ गई है। अगर संसार को देखें तो हम पाते हैं कि आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं, पीपल के पेड़ पर पीपल ही लगते हैं, तरबूज की बेल पर तरबूज लगते हैं, नीम पर निबोली लगती हैं। जैसे पत्ते जिस पौधे पर लगने चाहिए वैसे ही पत्ते उस पौधे पर लगते हैं। पृथ्वी सूर्य से जितनी दूर होनी चाहिए उतनी ही दूरी पर है, ना निकट है ना दूर है। इस सब को देखकर हम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक चल रही हैं, व्यवस्थाओं में कहीं दोष नहीं है। और व्यवस्थाएं अगर ठीक चल रही हैं तो व्यवस्थापक इन सारी व्यवस्थाओं के पास एक साथ उपस्थित है, और जो सब जगह उपस्थित है एक साथ, उसे कहते हैं सर्वव्यापक। अर्थात ये सब जगह उपस्थित है, कण कण में मौजूद है। अरे कण तो मैंने बड़ा कह दिया, अणु अणु, अरे ये फिर गड़बड़ हो गई। परमाणु के भीतर मौजूद है, अरे परमाणु के भीतर भी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके भीतर एंटी पार्टिकल्स होते हैं, उसके भीतर पाई और मेसॉन है, उसके भीतर हिग्स और बोसोन है, या फिर जो क्वांटा और क्वार्क कहे जाते हैं वो एंटी पार्टिकल्स कहे जाते हैं। उन सब के भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के भीतर उपस्थित है और इस विस्तृत ब्रह्मांड में पूरे में भरा हुआ है, और जो इस प्रकार फैल रहा है उसे सर्वव्यापक कहते हैं। ये मैंने आपके सामने अभी तक 7 गुण सिद्ध किए हैं। 7 किए कि 6 किए? 6 गुण सिद्ध किए, गिन लेते हैं एक बार। सर्वज्ञ है, चेतन है, सत है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है और सर्वव्यापक है। ये 6 गुण मैंने आपके सामने सिद्ध किए। अब ये जो 6 गुण मैंने आपके सामने सिद्ध किए हैं, ये 6 गुण मैंने उसके कर्तृत्व को देखकर सिद्ध किए, यानी क्या करता है, कैसे करता है, ये देखकर सिद्ध किए हैं। इसलिए वो कार्यों का करने वाला है, और जो कार्यों का करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। तो एक और गुण सिद्ध हो गया कि वो करता है, लेकिन क्या करता है? क्या उसे किसी ने काम करते देखा है? खेत में फसल तैयार हो रही है तो हम किसान को देखते हैं, घर में रोटी बन रही है तो हम माँ को देखते हैं। तो ये क्या करता है? ये सर्वव्यापक क्या करता है? ये सर्वज्ञ क्या करता है? क्या इसे किसी ने काम करते हुए देखा है? ये कैसे काम करता है? तो बंधुओं, ये ऐसे करता है जैसे मां के गर्भ में शिशु का निर्माण। मां के गर्भ में शिशु का निर्माण कैसे होता है? मां का गर्भ छोटा सा, अरे मोटरसाइकिल भी 100 सीसी की होती है, मां के गर्भ में तो 60-70 सीसी जगह होती है, और उस 60-70 सीसी जगह के भीतर दुनिया की सबसे जटिल मशीन बनाई जा रही है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से सिला जा रहा है, आंख के एक एक ओमेटिडियन को बनाया जा रहा है, लेंस की एक एक कोशिका को बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा उस 60-70 सीसी जगह में बन रहा है, जहां रोशनी का कोई साधन मौजूद नहीं है, जहां बैठकर बनाने की जगह नहीं है। वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन बनाई जा रही है। दुनिया की ऐसी छलनी लगाई जा रही है जिसमें तरल में से तरल को छाना जाएगा, किडनी बनाई जा रही है। दुनिया में ऐसी छलनी बनाई जा रही है जहां गैस में से गैस को छाना जाएगा, फेफड़े बनाए जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें इस मशीन के भीतर बनाई, इस मशीन में बनाई जा रही हैं 60-70 सीसी जगह में। वहां कौन बना सकता है? वहां वो बना सकता है जो सब जगह उपस्थित है। जो सब जगह उपस्थित है वो मां के गर्भ के भीतर भी उपस्थित है और वहां रहकर उसका निर्माण कर रहा है। जैसे मां के भीतर शिशु का निर्माण करता है, वैसे ही ये संसार के सारे कार्यों को अंजाम देता है।
ये उन पदार्थों के भीतर रहकर उन पदार्थों में क्रिया उत्पन्न करके, गति उत्पन्न करके, उनका संयुग्मन करके उन्हें व्यवस्था देकर उनका निर्माण करता है। बड़े से बड़े और सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ का इस प्रकार निर्माण करने वाला होने से इसे कर्ता कहते हैं। और सुनो, ये कर्ता है तो ध्यान से सुनना मेरी बात। थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है, मैं माफी चाहूंगा और आप लोगों से अनुमति चाहूंगा कि आप 5 मिनट और रुके रहें। केवल एक गुण समझाना है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो कर्ता है ये सबका निर्माण कर रहा है। हम सबका निर्माण इसी कर्ता ने किया है, इसी कर्ता ने हम सबका निर्माण किया है। हम सबका निर्माण इसी ने किया है तो फिर हमारा निर्माण भी इसी ने किया, और पाकिस्तान के लोगों का भी इसी ने, इंग्लैंड के लोगों का भी इसी ने, और अफ्रीका के भी, और चीन के लोगों का निर्माण भी इसी ने किया है। लेकिन हम देख रहे हैं सबका निर्माण करने वाला यही एक है। अगर फैक्ट्री सबकी एक है तो प्रोडक्ट भी एक जैसे होने चाहिए। लेकिन हम तो पाते हैं कि चीन का प्रोडक्ट अलग होता है, अफ्रीका का प्रोडक्ट अलग होता है, भारत का अलग और इंग्लैंड का अलग। अगर फैक्ट्री एक है तो प्रोडक्ट भी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट तो अलग अलग। अफ्रीका के लोग ऐसे काले, बाप रे बाप, बच्चे रात में देख ले तो डर जाएं। चीन के लोग शुरू होते नहीं खत्म पहले हो जाते हैं। चेहरा ऐसा होता है जैसे बड़े सौंदर्य के साथ बनाकर ऊपर से हाथ रख दिया हो, है जैसे माँ रोटी बनाते हुए आटे पर हाथ रख देती है, वैसे इनके मुंह पर हाथ रख दिया, नाक दब गए, होठ फैल गए और भौहें चली गई सिर के ऊपर। अगर सबका बनाने वाला एक है तो ये प्रोडक्ट अलग अलग क्यों हैं? ये भी एक होने चाहिए। ऐसा भला क्यों हो रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं? तो बंधुओं ध्यान से देखो, सावधानी से देखो, प्रोडक्ट अलग अलग नहीं है, इनके भीतर एक ही तरह की फंक्शनिंग है। सब आंख से देखते हैं, भारत के लोग भी, चीन के लोग भी, अफ्रीका के लोग भी। नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से स्पर्श लेते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं रहा। रंग की त्वचा के रंग का, आंखों के रंग का अंतर, बालों के तरीके का अंतर, लंबाई, छोटाई, मोटाई का अंतर, ये तो पर्यावरणीय दशाओं के कारण होते हैं। कंपनी भी तो कई बार अपनी मोटरसाइकिलों के रंग अलग अलग रखती है। बस वैसे ही जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां के लोग काले काले, और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां के लोग गोरे गोरे हो जाते हैं। यही आंखों के रंग के लिए आता है, बालों के रंग के लिए आता है, लंबाई, छोटाई और मोटाई के लिए आता है। लेकिन इनके भीतर का लसिका तंत्र एक सा, उत्सर्जन तंत्र एक सा, अस्थि तंत्र एक सा, सब कुछ एक सा है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं इन सब का बनाने वाला एक है, कोई 2 4 10 5 नहीं है। दुनिया में जो लोगों ने अपने अपने बना लिए हैं, खड़े कर लिए हैं, वो झूठी बात है। सबका बनाने वाला एक है, सबका बनाने वाला वही है, उसके अलावा संसार में कोई नहीं है। ये 8वां गुण मैंने सिद्ध किया कि वो एक है। बंधुओं अभी लगभग मुझे 23 गुणों तक जाना है, लेकिन 8 ही गुण सिद्ध हुए और समय पूरा हो गया, तो हमारी कक्षा अभी बीच में है। वैसे तो प्रश्नकाल बनता नहीं है, मैं कल करूं प्रश्नकाल विषय को पूरा करके, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रश्नकाल मैं आमंत्रित करता हूं, आप लोगों से प्रश्न मांगता हूं। ये केवल 8 गुण सिद्ध हुए, अभी बहुत सारा गुण सिद्ध होना बाकी है। फिर भी मैं चाहता हूं आप हाथ खड़ा करें और किसी का कोई प्रश्न बनता है तो मुझसे प्रश्न पूछ लें। ये प्रश्नकाल का समय है। माइक खोलने की अनुमति दे ही दी होगी आपने, ठीक है। मैं जिसका नाम लूं कृपया वो ही बोलेंगे जिनका नाम लूं, अन्य लोगों का माइक बंद रहेगा। कीर्तिवर्धन सिंह जी। कीर्तिवर्धन जी। प्रणाम गुरु जी। कीर्तिवर्धन जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी। आपने ये जो 8 गुण सिद्ध किए, इनमें से मैं आपके लगभग सभी गुणों से सहमत हूँ। मुझे एक ये जो निराकार गुण आपने सिद्ध किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं सहमत, बता सकते हैं? देखो सहमति असहमति से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। पहले ये बताओ ये बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई। प्रश्न ये है कि तर्क में वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। जो सर्वशक्तिमान है उसे अपने कार्य करने के लिए किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी साधन की जरूरत घटेगी, शक्ति बढ़ने पर साधन की जरूरत घट जाती है। तो उसका जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप में आकार भी नहीं होगा। वहां मूल स्वरूप में आकार का होने का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वहां उसे अपने कार्य करने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मुझे एक मुल्ला जी मिले, मैंने मुल्ला जी से पूछा कि अल्लाह कैसा है, तो उन्होंने कहा कादिर मुतल्लक है, मतलब सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है सर्वशक्तिमान का, तो उन्होंने कहा जो चाहे सो कर सके, यही सर्वशक्तिमान का अर्थ है। मैंने कहा जी मैं थोड़ा गड़बड़ आदमी हूं, कुछ भी पूछ लूंगा, आप थोड़ा सोच समझ कर बोलो।
बोले नहीं नहीं, तुम जो सोच सकते हो वो सब अल्लाह कर सकता है। मैंने कहा ये बताओ, अपने जैसे 10-20 अल्लाह और बना सकता है? बोले नहीं, ये तो नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम्हारे कहे अनुसार सर्वशक्तिमान नहीं है। तो फिर बोले तो तुम्हारे कहे अनुसार सर्वशक्तिमान कैसे है? तो मैंने कहा हमारे सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ यह है कि जिसे अपने कार्य करने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी शरीर, किसी एक कोशिका की भी आवश्यकता जिसे नहीं है, उसे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। अन्यथा सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, विचार करते रहिएगा, कल फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं। गिरीश शर्मा जी। आचार्य जी, मैं अभिभूत हूँ। आपने तो सारे शंकाओं के एकदम निर्बाध रूप से वो किया। बस मुझे एक शंका है थोड़ी सी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि सर्वशक्तिमान है, चेतन है, तो लेकिन और जड़ नहीं है, लेकिन जड़ और चेतन दोनों पदार्थों में है। दूसरा वो कल बताऊंगा, कल आएगा वो, मतलब क्योंकि अभी 8 ही गुण सिद्ध हुए हैं, तो अभी कुछ और भी सिद्ध होना बाकी है। ठीक है। दूसरा एक और थोड़ा सा है शंका, छोटी सी। आपने एक उदाहरण दिया था कि एक पेशेंट है और वो 7-8 मशीनों से घिरा हुआ है, जैसे जैसे शक्ति आती जा रही है, साधन वो हटते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर्वशक्तिमान तो पूरा साधन संपन्न होना चाहिए। नहीं, सर्वशक्तिमान साधन संपन्न नहीं होता। इसमें नहीं, इन्हें वो आउट कर दीजिए, ये इनका माइक बार बार खुल जाता है, इन्हें याद आ जाएगा माइक खुल रहा है। या तो ये कंटेक्स्ट हुआ कि मरीज की हमने परिकल्पना की। रुकिए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसी तरह बोल रहा हूँ जैसे आप समझ रहे हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। जी। एक बच्चा है, उसके पैर खराब हैं, कैलीपर से चल पाता है। पैर में कैलीपर लगाया गया है, 2 छड़ वाला एक जूता है जो ऊपर तक पांव में बांधा जाता है और उस पांव की सहायता से चल पाता है। अब ये तो साधन संपन्न है, इसके पास तो साधन हो गया। आप क्या कहेंगे? ये शक्तिमान है उस बालक की तुलना में जिसके पास ये कैलीपर नाम का साधन नहीं है। सोचो, एक आदमी है, वो मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है, लेकिन एक आदमी बिना मोटरसाइकिल के यूं ही पैदल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग ले, तो इनमें से किसे ज्यादा ताकतवर मानेंगे, पैदल भागने वाले को या मोटरसाइकिल से भागने वाले को? पैदल वाले को। साधन संपन्न होना कमजोरी की निशानी है। साधन की आवश्यकता मुझे तब पड़ती है जब मेरे पास किसी चीज की कमी होती है, उसकी कमी की पूर्ति के लिए साधन की जरूरत होती है। जैसे जैसे बल बढ़ता है, साधन की जरूरतें समाप्त होती चली जाती हैं। जब आप भी किसी दिन अपनी मूल अवस्था में पहुंचेंगे ना, तो उस दिन आपको भी इन सारे साधनों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। आपको आंख की जरूरत नहीं रहेगी, नाक की जरूरत नहीं रहेगी, आपको इंद्रियों की जरूरत नहीं रहेगी, आपको शरीर की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपनी मूल अवस्था में लौट जाएंगे। ठीक है गिरीश जी, विचार करते रहिएगा, प्रश्न फिर जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद।